नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हाई फीवर में। ये $100 बिलियन का एआई लीप भारत ले रहा है। इसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टर जो है वो अडानी है, और अडानी कितना इन्वेस्ट करेगा 2035 तक, ये भी हम लोग चर्चा करेंगे इस चीज़ में। तो देखिए, अडानी सबसे बड़ा इसमें इन्वेस्ट कर रहा है $100 बिलियन का, वो भी 2035 तक। ये 2035 तक में इंडिया को एआई के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। एआई के चिप्स बनाए जाएंगे, डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ में। आखिर कितना ज़्यादा ये भारत की तस्वीर को बदल सकता है, सब कुछ जानेंगे। और अमेरिका कितना आगे है, क्योंकि चाइना के बारे में कुछ डेटा उतना ज़्यादा आगे हो नहीं पाता, इस वजह से चाइना के बारे में नहीं, अमेरिका के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ये टॉप स्टोरीज है दोस्तों इसमें कि अडानी कमिट किया है $100 बिलियन टू सोवरन एआई इंफ्रास्ट्रक्चर। अडानी ग्रुप गोज ऑल इन ऑन एआई विद $100 बिलियन डेटा सेंटर स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट $100 बिलियन एआई रेडी डेटा सेंटर्स बाय 2035 तक। तो ये सब कुछ ये न्यूज़ में अभी चल रहा है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ डेटा दिखाना चाहता हूँ। देखिए, आखिर ये टारगेट प्रोजेक्ट है अमेरिका का, जो आज से 5 महीना पहले ट्रंप ने टारगेट सेट किया था उस टाइम में। लेकिन जनवरी 21 को इसका रिवीजन हुआ, तो यूएस के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अनाउंस किया कि कितने का इन्वेस्टमेंट आखिर इसमें किया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि भाई, इसमें हम लोग $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिसमें कि एडवांस्ड एआई डेटा सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिसमें 1 लाख प्लस जॉब्स एक्सपेक्टेड है। इसमें कौन कौन से टेक्नोलॉजी पार्टनर्स होंगे, तो ऑब्वियसली उनके जो टेक्नोलॉजी वाले जो कंपनियाज हैं वो बहुत ज़्यादा है। माइक्रोसॉफ्ट है, एनवीडिया है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट के अलावा फिर फेसबुक है। ये सब कुछ इसमें आकर के शामिल होगा। एआई इंफ्रास्ट्रक्चर ही आगे का नेक्स्ट ग्लोबल पावर बैटलफील्ड में डिसाइड होगा, क्योंकि आने वाला भविष्य एआई का है। डेटा सेंटर्स जो होंगे वो फ्यूचर इकोनॉमिक इंजन्स होंगे। तो डेटा सेंटर्स क्या होता है, इसके बारे में भी गहन से चर्चा करेंगे इस वीडियो में, देखते हैं आगे। तो देखिए, इसमें उन्होंने कहा कि लीड पार्टनर्स जो होंगे $500 बिलियन का इन्वेस्टमेंट। अब कंपेयर करिए $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इंडिया का, और कंपेयर करिए $500 बिलियन इन्वेस्टमेंट अमेरिका का। ये सॉफ्ट टारगेट डायरेक्टली 5 गुना तो ऑलरेडी ये है। चलिए मानते हैं अमेरिका बड़ा देश है तो ये कर भी सकता है। सॉफ्ट बैंक फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, ओपन एआई ऑपरेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए इसके जो चेयरमैन हैं मासायोशी सन होंगे। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या होगा, यूएस लीडरशिप इन एआई इनोवेशन करेगा। राइजिंग डिमांड जो होगा एडवांस डेटा प्रोसेसिंग का, उसको राइज करेगा। एआई बूम जब चैट जीपीटी के बाद हुआ है, इसको भी ट्रिगर करेगा। अब इसके बाद मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं, इसको ध्यान से सुनिए और समझिएगा कि इसमें आखिर हुआ क्या है, क्योंकि अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो इसमें कितना का इन्वेस्टमेंट अमेरिका में किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा। This is quite a group to get together. We don't often get together as the CEOs of the different companies, but it's good to see everyone. How much are you spending, would you say, over the next few years? I don't know, at least $600 billion through 28. 600 billion. 600 billion. All right. It's a lot of jobs. We're very proud to do it. We are well north of $100 billion. In the next 2 years, it's $250 billion. What about Microsoft? Each year, we are close to, in the United States, around $75 to $80 billion. सुना दोस्तों आपने, ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि $600 बिलियन तो अकेला सिर्फ फेसबुक ये टारगेट सेट किया हुआ है कि $600 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद $250 बिलियन का इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होगा, गूगल की तरफ से ये होने वाला है। मतलब आप सोच के देखिए, ये वो ट्रिलियंस में बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली बिलियंस में नहीं है, ट्रिलियंस में है। तो ट्रिलियंस में कंपनी इन्वेस्ट कर रही है, और हमारे पास में कितना का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, $250 बिलियन का मैक्स टू मैक्स इन्वेस्ट होगा गौतम अडानी और भी मिली भगत में। तो ये देखिए, गौतम अडानी जी ने इसका ट्वीट किया है, फॉर डेकेड्स वी इम्पोर्टेड टेक्नोलॉजी, नाउ वी आर बिल्डिंग द बैकबोन, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रिड रिलिजियंस, हाइपर स्केल एआई। $250 बिलियन का इंटेलिजेंस इकोसिस्टम मोशन में है। इंडिया विल नॉट फॉलो द एआई सेंचुरी, इंडिया विल शेप इट। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि एक हमारे यहाँ का जो एक बिजनेसमैन है वो ये डेटा को और डेटा सेंटर्स को यहाँ पे बनाना चाहता है। ठीक है, हम मानते हैं कि हम बहुत पीछे रह चुके हैं, बट शुरुआत तो कहीं ना कहीं से तो करना ही होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि देखिए, अहमदाबाद में 17 फरवरी को ये अदानी समूह ने घोषणा की थी कि 2035 तक तकनीकी रूप से उन्नत एआई डेटा सेंटर को तैयार किया जाएगा। $100 अरब का सीधा निवेश शामिल है, जिसमें $150 अरब का उत्प्रेरण की उम्मीद है। मतलब कि किसी के साथ में मिल करके सर्वर निर्माण का, उन्नत विद्युत अवसंरचना का। आखिर इसमें क्या क्या शामिल रहेगा $100 बिलियन में? देखिए, इसमें एआई प्लस एनर्जी दो काम का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि
एआई जो डेटा सेंटर्स बनेंगे इसमें मैक्सिमम क्या होगा ना कि एनर्जी की खपत होगी, और एनर्जी की खपत को पूरा करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ में जाएं। और इसमें उन्होंने ऑलरेडी कह चुका है कि अडानी जो है इसमें ऑलरेडी पावर्ड है, और ये हाइपर स्केल एआई रेडी डेटा सेंटर्स 2035 तक टारगेट कंप्लीट करेंगे। दूसरा क्या है कि इनका स्ट्रैटेजिक विजन क्या है कि सोवरेन एनर्जी प्लस कंप्यूटिव प्लेटफॉर्म, मतलब एआई प्लस एनर्जी दोनों को इसमें शामिल किया जाएगा। इंडिया एज अ ग्लोबल लीडर बनेगा इंटेलिजेंस रिवोल्यूशन में। कुछ ऐसी घटना घटी हैं जैसे कि 2-3 जो है वो चाइना के रोबोटिक्स हमारे एआई समिट में शामिल किया गया, बट उसको इग्नोर करें तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा चल रहा है। इकोनॉमिक मल्टीप्लायर इफेक्ट दिखेगा। $150 बिलियन का कैटलाइज्ड सर्वर मैन्युफैक्चरिंग में लगेगा, इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में होगा, सोवरेन क्लाउड प्लेटफॉर्म में लगेगा, एआई सपोर्टिंग इकोसिस्टम में होगा। तो ये जो टोटल $250 बिलियन का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर है, इकोसिस्टम, इससे मैसिव जॉब क्रिएशन और ग्लोबल टेक पोजीशनिंग में हम लोगों का हाथ बढ़ेगा। इसके साथ में हम लोग बात करते हैं दोस्तों कि जो उनका जो स्टेटमेंट है गौरव अडानी का, उन्होंने क्या कहा कि द वर्ल्ड इज एंटरिंग एन इंटेलिजेंस रिवोल्यूशन मोर प्रोफाउंड देन एनी प्रीवियस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुए, एआई जो इंटेलिजेंस रिवोल्यूशन है ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। नेशंस जो है मास्टर करेगा सिमेट्री बिटवीन द एनर्जी एंड कंप्यूटर बिटवीन द सेप, जो इस एनर्जी और कंप्यूट में मास्टर कर लेगा जो देश, वो नेक्स्ट डिकेड को शेप करेगा। इंडिया जो है वो सिर्फ कंज्यूमर नहीं बनेगा एआई में, वी विल द क्रिएटर्स, builders and exporters of intelligence, and we are proud to be able to participate in that future। बिल्कुल ये जरूर होगा। और इसमें सबसे बड़ा जो एक लेप है अडानी जी के पास में, वो है रिन्यूएबल एडवांटेज का। इसमें सेंट्रल टू दिस स्ट्रैटेजी इज अडानी ग्रीन एनर्जी 30 गीगावाट खावड़ा प्रोजेक्ट ऑफ विच 10 गीगावाट इज ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। एडिशनल $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पोर्टफोलियो में, जो कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे बेस्ड होगा, BESS पे बेस्ड होगा। इनमें ये भी अडानी के जो नेटवर्क हैं पोर्ट्स के, वो इंश्योर करेंगे कि लो लेटेंसी ग्लोबल इंटीग्रेशन विद द अमेरिकन, यूरोप, अफ्रीका, एशिया में जो भी हैं उनको पूरा का पूरा फैलाया जाए। हम अब बात करेंगे दोस्तों कि व्हाट इज अ डेटा सेंटर। आखिर डेटा सेंटर कैसे है, ये काम कैसे करता है। डेटा सेंटर जो है वो हाईली सिक्योर फैसिलिटी होता है जहां पे पावरफुल कंप्यूटर, जिसको सर्वर कहते हैं, स्टोरेज सिस्टम्स और नेटवर्किंग इक्विपमेंट टू स्टोर, प्रोसेस एंड मैनेज मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा को वो रखा जाएगा। जैसे कि अगर हम बात करें कि इंटरनेट का वेयर हाउस यानी उसका स्टोर हाउस को हम लोग कह सकते हैं डेटा सेंटर। डिजिटल दुनिया का पावर हाउस होता है ये। आखिर ये डेटा सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती है। पहला चीज़ होता है सर्वर, मतलब हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर्स दैट प्रोसेस डेटा, मतलब बिलियंस जो कैलकुलेशन होगा वो तुरंत का तुरंत करेगा। स्टोरेज सिस्टम, इसमें हार्ड ड्राइव SSD जो तुरंत फुल हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर होंगे। नेटवर्किंग इक्विपमेंट चाहिए उसमें, जिसमें राउटर, स्विचेस जो कि डेटा को मूव करवा सकते हैं। कूलिंग सिस्टम, ह्यूज AC प्लस लिक्विड कूलिंग सिस्टम चाहिए होगा, जिससे कि ओवर हीटिंग को प्रिवेंट करता रहे। तो ये सभी चीज़ें इसमें रिक्वायरमेंट होती है। आखिर डेटा सेंटर से इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों इसको बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी है और क्यों लोग इसके पीछे पड़े हुए हैं। अमेरिका, चाइना, इवन इंडिया भी अब इसके पीछे पड़ चुका है पूरी तरह से। तो देखिए, रन वेबसाइट जैसे यूट्यूब रन करवाना हो, इंस्टाग्राम रन करवाना हो, बैंकिंग ऐप्स को रन करवाना हो, पावर क्लाउड सर्विसेज को देना हो, ट्रेन AI मॉडल्स लाइक ChatGPT को बनाना हो, तो इसमें डेटा सेंटर्स का ज़रूरत होता है, क्योंकि ये बिग डेटा और रियल टाइम एनालिटिक्स को हैंडल करते हैं। अगर विदाउट डेटा सेंटर्स देखा जाए तो कोई भी ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाएगा, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म नहीं चल पाएगा, कोई भी AI नहीं हो पाएगा, नो क्लाउड, कुछ भी हम लोग नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में आखिर इसका जो डेटा सेंटर्स है, इसका मेकिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा क्यों होता है और कैसे होता है। देखिए कितना होता है इसका। अगर स्मॉल एंटरप्राइज डेटा सेंटर है, कंपनी लेवल पे या रीजनल लेवल पे कोई डेटा सेंटर बना रहे हैं, तो वो $50 मिलियन का आसपास में पड़ता है, मतलब 50 करोड़ के आसपास का पड़ता है, क्योंकि ये कैपेसिटी बहुत कम होती है। मिड साइज कंपनीज यूज़ करती है ऐसे। दूसरा, अगर हम बात करें लार्ज डेटा सेंटर, जिसमें कि $500 मिलियन से $1 बिलियन का ये खर्च आता है, इसमें 20 से 50 मेगावाट का खर्च आता है, 1000 ऑफ सर्वर्स, एडवांस्ड पावर बैकअप्स होते हैं इसमें, बिग क्लाउड कंपनीज यूज़ करते हैं इसे। तीसरा आ गया हाइपर स्केल और AI रेडी डेटा सेंटर। मतलब क्या, इसमें $2 बिलियन से $10 बिलियन पर कैंपस, एक कैंपस डिसाइड किया जाता है कि इस कैंपस के क्या क्या इसमें फंक्शंस होंगे, वही इसमें काम करता है। इसमें कैपेसिटी होता है 100+ MW का, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ GPUs होते हैं, लिक्विड कूलिंग सिस्टम्स होता है, मैसिव पावर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। एक्चुअली इंडिया और अमेरिका और चाइना
ये तीनों ही इसी पे पड़े हुए हैं, इसी डेटा सेंटर्स पे ये लगे पड़े हैं। कॉस्ट कितना आता है सर्वर जीपीयू का 40 to 50%, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20 से 25, कूलिंग सिस्टम पे 10 से 15, बिल्डिंग लैंड पे 10 से 15, सिक्योरिटी नेटवर्किंग 5 से 10% होता है। आखिर टॉप 3 एआई सुपर पावर जो है, यूएसए अभी है फर्स्ट, चाइना है सेकंड, और इसके बाद ही इंडिया का नंबर आने वाला है। क्यों पॉसिबल है कि इंडिया का जो है वो थर्ड लार्जेस्ट एआई सुपर पावर बनेगा? इसके सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आईटी इंजीनियर्स, एआई रिसर्चर्स, मैक्स टू मैक्स आप देख लो कि जितनी भी कंपनीज हैं, टेक कंपनीज हैं, उनके सीईओज इंडियन हैं। यानी कि टैलेंट की तो कमी है ही नहीं, टैलेंट तो भर भर के उनके जो आगे बिजनेस लेकर के जा रहे हैं यही एआई रिसर्चर्स ही लेके जा रहा है, और इंडिया में टैलेंट भर भर के है दोस्तों। स्ट्रॉन्ग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, यूपीआई, आधार स्केल, ह्यूज डोमेस्टिक डेटाबेस है, लार्ज इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग, अब कर रहे हैं इंडिया में। रिन्यूएबल एनर्जी का एक्सपेंशन हो रहा है, तो रिस्क इसमें क्या क्या है? सेमीकंडक्टर का डिपेंडेंस होना। अभी भी हम लोग सेमीकंडक्टर बाहर से इंपोर्ट करते हैं, जीपीयू को इंपोर्ट करते हैं, एनर्जी डिमांड जो है एक्सप्लोजन हो रही है, लेकिन ये अचीवेबल है। ब्रेन ड्रेन को अगर हम रोक सकें, मतलब जो फॉरेन में टैलेंट जा रहा है उसको हम लोग इंडिया में वापस ला सकें, तो एग्जीक्यूशन फ्लॉलेस होना चाहिए। ये अगर हो गया तो इंडिया काफ़ी ज़्यादा आगे निकल जाएगा। तो ये $100 बिलियन का एआई लीप कितना ज़्यादा कारगर होगा, कितना ज़्यादा ये काम करेगा, हम लोग तो देखेंगे 2035 तक कितना ज़्यादा ये हम लोग आगे बढ़ सकते हैं।